अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक इंतहाई सनसनीखेज मौजू के साथ। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो महज एक वीडियो नहीं बल्कि एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो सुपर पावर होने का दावा तो करते हैं, लेकिन अपनी ताकत, दौलत और शोहरत के नशे में ये भूल बैठे हैं कि असल सुपर पावर वो ऊपर बैठी हुई है। दोस्तों, हॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अक्सर अपने मुनफरिद अंदाज और मौजुआत की वजह से मरकज़े निगाह बनी रहती है। लेकिन इसी इंडस्ट्री के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो लोगों को हैरत में डाल देते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जैसे बड़े इवेंट्स पर जहां दुनिया भर के फनकारों को इज्जत दी जाती है, वहां बाज औकात ऐसी हरकत भी की जाती हैं जो मजहबी अकायद की खिलाफ वर्जी होती है। हालिया गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में जहां कई फनकारों की कारकर्दगी को सराहा गया, वहीं खुदा के नाम का मजाक उड़ाया गया और उसका गलत इस्तेमाल किया गया। ये वो लम्हा था जिसने न सिर्फ ईमान रखने वालों के दिलों को जख्मी किया, बल्कि ये सवाल पैदा किया कि क्या इस तरह के मजाक और गुस्ताखी के नताइज नहीं होंगे। खुदा जिसे कायनात का खालिक व मालिक जाना जाता है, उसके नाम को एक मजाहिया अंदाज में पेश करना और उसे एक आम सी बात समझना हॉलीवुड के चंद अनासिर के लिए शायद मामूल बन चुका है। लेकिन कुदरत के असूल बताते हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल जरूर होता है, और यही वो नुक्ता है जहां से इस कहानी की इब्तिदा होती है। जब उस गुस्ताखी के चंद ही घंटों बाद हॉलीवुड ने ऐसे हालात का सामना किया जिन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। प्यारे दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के सिर्फ चंद ही घंटों बाद हॉलीवुड एक ऐसे बहरान का शिकार हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लॉस एंजलिस की पहाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी जो तेजी से पूरे इलाके में फैलने लगी। देखते ही देखते उस आग ने हॉलीवुड की पहचान समझे जाने वाले मशहूर मकामात को अपनी लपेट में ले लिया। खौफनाक मनाजिर ने लोगों को शिश्तर कर दिया, जहां हर तरफ धुआं और शोले नजर आ रहे थे। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने पर मजबूर थे। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि फायर फाइटर्स भी बेबस नजर आए। उनके पास ना तो वसाइल काफी थे और ना ही हालात को काबू में लाने का कोई मुअस्सर हल था। एक मकामी फायरमैन ने यह कहकर सूरत हाल की संगीनी को बयान किया कि अगर हवा ने मजीद शिद्दत इख्तियार की तो ये आग पूरे लॉस एंजलिस को अपनी लपेट में ले लेगी और किसी के बस में कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, पहाड़ियों में लगने वाली ये आग जैसे एक कयामत का मंजर पेश कर रही थी। लोग अपनी कीमती चीजें छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकलकर भाग रहे थे। मशहूर डोल्बी थिएटर जहां ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद होनी थी, वो भी इस तबाही के खतरे में था। 1,30,000 से ज्यादा लोगों को फौरी तौर पर इलाके से निकाला गया। कई लोगों ने अपनी आंखों से वो खौफनाक मनाजिर देखे जहां हर तरफ शोले नाच रहे थे और फिजा में राख और धुआं फैल चुका था। ये हालात न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि दुनिया भर के लिए एक वाज़ेह पैगाम थे कि इंसान चाहे कितनी तरक्की क्यों न कर ले, कुदरत के सामने हमेशा बेबस रहेगा। हर कोई ये सवाल कर रहा था कि क्या ये कुदरत की नाराजगी का इशारा है, क्या ये सिर्फ एक हादसा है। लेकिन एक बात वाज़ेह थी कि ये वाकया हॉलीवुड की उस हरकत के फौरन बाद पेश आया जिसमें खुदा के नाम की बेहरमती की गई थी, और ये महज इत्तेफाक नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे आग फैलती गई, हर तरफ खौफ व हिरास बढ़ता गया। लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागते रहे और फिजा में धुआं हर चीज को धुंधला रहा था। इन हालात में हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि बारिश ही इस तबाही को रोक सकती है, लेकिन बारिश का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। यहाँ पर एक अहम नुक्ता हमारे सामने आता है कि बारिश जो जमीन के लिए जिंदगी का जरिया है, क्योंकि बाइबल में बारिश खुदा की कुदरत की एक बड़ी अलामत के तौर पर बयान की गई है। बाइबल के मुताबिक बारिश खुदा की रहमत भी हो सकती है और उसकी नाराजगी का इजहार भी हो सकती है। खुदा ताला जो कायनात का मालिक है, बारिश को भेजता है या रोक लेता है और ये उसकी मर्जी पर मुनहसर होता है। बाइबल में कई मकामात पर यह जिक्र मिलता है कि जब इंसान खुदा के अहकामात को नजरअंदाज करता है या उसकी जात की बेहरमती करता है तो कुदरती आफात के जरिए इंसान को सबक दिया जाता है। बारिश का न आना या कुदरती वसाइल का खत्म हो जाना बाइबल के मुताबिक खुदा ताला की जानिब से इंसान को ये याद दिलाने का एक तरीका है कि वही कायनात का असल मालिक है। लॉस एंजलिस में तबाही के इन लम्हात में कई लोगों ने एतराफ किया कि बारिश ही वाहिद चीज है जो इस आग को रोक सकती है। लेकिन सवाल ये था कि बारिश क्यों नहीं हो रही। एक मकामी शख्स ने कहा कि शायद ये खुदा की तरफ से एक इशारा है कि हमने उस जात की बेहरमती की है। नाज़रीन ग्रामी, ये आग इतनी शदीद थी कि एक शख्स ने कहा कि जब मेरा पड़ोसी मेरे दरवाजे पर आया और उसने मुझे बताया कि पहाड़ियां जल रही हैं, तो मैंने फौरन बाहर देखा। मंजर ऐसा था कि जैसे हम जहन्नुम के दरवाजे पर खड़े हों। अमेरिका में जो तबाही फैली हुई है उसे बहुत से उलमा अल्लाह का अजाब करार दे रहे हैं। लॉस एंजलिस की तबाहकुन आग, शदीद तूफान और कुदरती आफात ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। ये आफात ऐसे वक्त में आई हैं
जब अमेरिका दुनिया में अपनी ताकत के गरूर में मजलूमों पर जुल्म कर रहा है। उलमा का कहना है कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से एक तंबीह है, क्योंकि जो जुल्म अमेरिका ने दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक पर किया है वो अल्लाह की अदालत में खाली नहीं गया। ये वही अमेरिका है जिसने इसराइल के साथ मिलकर फलस्तीन में बेगुनाह लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, फलस्तीनियों के घरों को मस्मार करना, उनकी जमीनों पर कब्जे करना और सबसे बढ़कर मस्जिदुल अक्सा जैसे मुकद्दस मकाम की बेहरमती करना, ये सब वो मजालिम है जो अमेरिका की हिमायत से अंजाम दिए गए। आज जब अमेरिका खुद कुदरत की मार खा रहा है तो ये मजलूमों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि अल्लाह की अदालत हमेशा कायम रहती है। फलस्तीन जहां दहाइयों से जुल्म की दास्तानें लिखी जा रही हैं, आज दुनिया के सामने एक जख्म बन चुका है। वहां के बच्चों, खवातीन और बूढ़ों ने बमबारी और गोलियों की गूंज में अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। लिहाजा आज अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो फलस्तीन के मजलूमों के आंसुओं का जवाब है। उलमा कहते हैं कि ये कुदरत का इंसाफ है जो जालिम के दरवाजे पर देर से सही लेकिन मजबूती के साथ दस्तक दे रहा है। अमेरिका के मौजूदा हालात फलस्तीन में होने वाले मजालिम की अक्कासी करते हैं। फलस्तीन के साथ साथ शाम जो कभी अमन और खुशहाली की अलामत था, आज जंग और खून रेजी का मैदान बन चुका है। अमेरिका ने वहां अपनी ताकत के मुजाहरे के लिए बेगुनाह लोगों पर बमबारी की, मासूम बच्चों को खंडरात में दफन किया और पूरे के पूरे शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। बर्मा में मुसलमानों के घरों को जलाकर उन्हें दरिया में फेंक दिया गया। ये मजालिम ऐसे हैं जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और आज अमेरिका के लोग जो अपनी जिंदगियां बचाने के लिए घरों से भाग रहे हैं, उन्हीं मजलूमों की कहानियों को दोहरा रहे हैं जिन्होंने शाम और बर्मा में यही तजुर्बात झेले थे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कुदरत के असूल कभी तब्दील नहीं होते। दुनिया के मजलूमों पर जुल्म करने वाले ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की अदालत हमेशा कायम रहती है। आज अमेरिका को अपनी सरजमीन पर वही हालात देखने को मिल रहे हैं जो उसने दूसरे मुस्लिम ममालिक में पैदा किए थे, और ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत का एक वाज़ेह पैगाम है कि दुनियावी ताकत के गरूर का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। और दुनिया के लिए भी ये वक्त है कि इन हालात से सबक सीखे। फलस्तीन, शाम और बर्मा के मजलूमों की दुआएं आज कुदरत ने कबूल कर ली हैं। अगर अमेरिका और दीगर ताकतें अपने रवैये पर गौर न करें तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और ये पैगाम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के उन जालिमों के लिए है जो ताकत के नशे में मजलूमों पर जुल्म करते हैं। अल्लाह की कुदरत हर वक्त हमें ये याद दिलाती है कि इंसाफ हमेशा होकर रहेगा, चाहे देर से ही क्यों ना हो। दुआ है कि अल्लाह हमें ईमान पर मौत नसीब करे और जब हम इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह हमसे राजी हो। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।